बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई बहन और अजीज़ दोस्तों, अब मैं आपको ऐसा वाक़या सुनाता हूँ जिससे सारी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। हमारे एक दोस्त वकालत का काम करते थे। वकालत एक ऐसा पेशा है कि जहाँ पर दुनिया भर के झूठ बोलने पड़ते हैं। एक शायर ने तो यहाँ तक कह दिया था, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। मगर यकीन कीजिए, उन्होंने वकालत का काम भी जारी रखा और अपनी जिंदगी का रुख भी बदल लिया। उनकी बीवी लेडी डॉक्टर थी। जब वकील साहब का अल्लाह वालों से ताल्लुक हुआ तो अल्लाह ने दिल की हालत बदल दी। कहने लगे, मुझे आज के बाद झूठ नहीं बोलना, मेरा अल्लाह मुझे सच बोलने पर रोजी देगा। लोगों ने कहा, आपका दिमाग ठीक तो है, सच बोलने से वकालत नहीं चलेगी। उन्होंने कहा, चलेगी या नहीं चलेगी, मगर सच जरूर चलेगा। अब तो मैंने दिल में फैसला कर लिया है। वकील साहब एक दिन दफ्तर आए और कहने लगे, मुझे आज सिर्फ वो मुकदमे लेने हैं जो सच्चे होंगे। लोगों से कह दिया कि अगर आप झूठे हैं तो मुझे अभी बता दें, अगर सुनवाई के दौरान मुझे पता चल गया तो मैं आपकी मुखालफत करूंगा, अगर सच होगा तो डटकर हिमायत करूंगा। लोगों ने कहा, अल्लाह की पनाह। लिहाजा सब के सब दूसरे वकीलों के पास चले गए। वकील साहब का दफ्तर खाली, सारा दिन कोई काम नहीं। इसी हालत में कई महीने गुजर गए। लोगों में चर्चा होने लग गई। किसी ने मजनू कहा, किसी ने पागल कहा, किसी ने बेवकूफ कहा, किसी ने कहा कि मौलवियों ने इसकी मत मार दी है। अच्छा खासा वकील था, उन्होंने बिगाड़ कर रख दिया। वो अल्लाह का बंदा पक्का और सच्चा था। कहता था कि मुझे झूठ बोलकर रोजी नहीं लेनी, अल्लाह की जात मुझे सच बोलने पर ही रोजी देगी। एक साल गुजर गया मगर कोई काम ना आया। बीवी, क्योंकि लेडी डॉक्टर थी, उसकी तनख्वाह से घर का खर्चा चल रहा था। बीवी बहुत समझदार थी। एक दिन वकील साहब से कहने लगी, जब झूठ बोलना छोड़ चुके हो तो आप वकालत छोड़ दें और तिजारत का पेशा अपना लें। आप सच ही बोलेंगे, अल्लाह उसी में बरकत देगा। वकील साहब ने कहा, नहीं, बोलना भी सच है और करना भी वकालत ही है। बीबी ने कहा, अच्छी बात है, मेरी दुआएं और मेरा ताउन आपके साथ है, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। वकील साहब एक साल तक घर से दफ्तर आते और सारा दिन पंखे के नीचे बैठकर अखबार पढ़ते और घर वापस चले जाते। एक दफा जजों ने सामने चर्चा आ गई कि फला वकील झूठे मुकदमे नहीं लेता, तंगी बर्दाश्त कर रहा है और कहता है कि मर जाऊंगा मगर सच को नहीं छोड़ सकता। सब जज साहिबान इस बात से बहुत मुताशिर हुए। वक्त के साथ साथ उनकी इज्जत लोगों के दिलों में पैदा होने लगी। वो कहने लगे कि एक साल इम्तिहान का था, दूसरा साल शुरू हुआ तो तबलीगी जमात वाले, तसव्वुफ वाले, मदरसों वाले लोगों ने सोचा कि फला वकील सच्चे मुकदमे लेता है, हमारे मुकदमे सच्चे हैं, पैसा हमारे पल्ले नहीं, थोड़ा बहुत दे देंगे, उनका भी गुजारा हो जाएगा। लिहाजा वो आने शुरू हो गए। जो भी आता सच्चा मुकदमा लेकर आता। वकील साहब मुकदमा लेकर अदालत में जाते और उनके हक में फैसला हो जाता। तीसरा मुकदमा आया, उनके हक में फैसला हुआ। कुछ दिन गुजरे तो जज साहिबान आपस में मिले और कहने लगे कि ये वकील जो भी मुकदमे लाता है वो सच्चे होते हैं, इसलिए अब इससे ज्यादा सवाल ही ना किया करो। चुनाचे वकील साहब मुकदमा लेकर जाते तो कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर उनके हक में फैसला हो जाता। बड़े बड़े अमीरों ने सोचा कि हमारे मुकदमे सच्चे ही हैं, तो फिर क्यों ना हम मुकदमा इसको दें। जब वो आना शुरू हुए तो पैसे भी ज्यादा मिलने लगे। अब वकील साहब झूठ बोलते तो थे, एक महीने के 20,000 रुपया कमाते थे और जब सच बोलना शुरू किया तो
एक महीने में 40,000 रुपया कमाने लगे। सच बोलने पर अल्लाह ने दोगुना रिज्क कर दिया। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि कुछ वकीलों का जज बनने का इम्तिहान हुआ तो हमारे इस वकील दोस्त को कामयाबी हुई और वो जज बन गए। एक वक्त था कि वही आदमी वकील की जगह खड़े होकर झूठ बोलता था। जब सच बोलना शुरू किया तो अल्लाह ने उसको अदालत की कुर्सी पर बैठा दिया। पहले वो खड़ा हुआ सर सर कर रहा होता था, अब अल्लाह ने अदालत की कुर्सी पर बिठा दिया। अब वहां बैठकर हुक्मनामे जारी करता है। मेरे दोस्तों, ये बात साबित हो गई है कि जो सच बोलेगा अल्लाह उसे फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा देगा। मेरे दोस्तों, यकीन बनाने की ज़रूरत है। अगर अल्लाह ताला पर तवक्कुल नसीब हो जाए तो ना ज़मीन के झगड़े बाकी रहेंगे, ना दफ्तरों में रिश्वत रहेगी, ना दुकानों पर मिलावट रहेगी, ना झूठ बोलकर कमाना रहेगा, ना धोखे से कमाना रहेगा। ये चीज़ें तो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। मेरे दोस्तों, हम तमाम चीज़ों से अपनी निगाहों को हटाकर एक अल्लाह की जात पर भरोसा कर ले। आज माँ से पूछे कि तुम्हारा बेटा क्या बनेगा तो कहती है कि जी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा। कोई माँ जो ये कहे कि मेरा बेटा मुफस्सिर बनेगा, मुहद्दिस बनेगा, मेरा बेटा मुजाहिद बनेगा। मैं आपसे सवाल करता हूँ, कान खोल कर सुनना, फिर ना कहना कि किसी ने कोई बात समझाई थी। मुझे एक बात बताएं, आपने कभी देखा है कि आदमी जो आलिम बा अमल हो और वो भूखा प्यासा एड़िया रगड़ रगड़ कर मर रहा हो, जबकि कई पीएचडी करने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले, कई ऐसे जिनको भूखे प्यासे एड़िया रगड़ रगड़ कर मरते देखा गया है। हमारा बेटा आलिम बनेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ से रिज्क देगा जहाँ से अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को रिज्क दिया करता था। जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। खुदा हाफिज।